आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, कर्ज कैसे चुकाएं। मैं कहती कर्ज चुकाने की तो बाद में बात आती है, खर्चे ही नहीं पूरे हो पा रहे, बचत नहीं हो पा रही। जब बचत ही नहीं हो पा रही तो कर्जा, वो जो हर महीने का जो हमारी किस्त है, हम वो कैसे पूरा करें। सीधी बात है, इस चीज को समझना कहीं ना कहीं जरूरी है। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो 100% नहीं 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी मेरे साथ बोलो, मैं कहती बोल दो एक बार, बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, है कि नहीं। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। सितंबर वाला बैच 4 बजे वाला, सैटरडे संडे को क्लास होगी। 6 वीक्स की क्लास है जिसमें मैंने टेवा देखना है मेरे पाशा लोगों के लिए जो ये कोर्स कर रहे हैं, उनके घर की वास्तु रेक्टिफिकेशन जो होगी वो भी मेरी तरफ से होगी, सीधी बात है। और सेल्फ वास्तु कोर्स भी है जो कि 4 दिन का कोर्स रहेगा। तो जिनको रजिस्ट्रेशन करानी है व्हाट्सएप कर देना। मैं कॉल नहीं उठा पाती बाबा, कॉल्स तो इतने हजारों कॉल्स मुझे पता ही नहीं चलती, तो आप या तो नॉर्मल मैसेज कर दो या तो व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको जैसे ही देखूंगी तो रिवर्ट जरूर करूंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब जहां पर कर्जों के बारे में बात आती बाबा, पहली चीज तो हमको ये चीज अंडरस्टैंड भी तो करनी चाहिए। मैं तोते जैसे ये उपाय करें वो उपाय करें, आप क्या अंडरस्टैंड नहीं करोगे। क्योंकि अगर एक भाव, हमारी कुंडली का एक भाव नेगेटिव है, आज अगर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कल को दूसरी भी तो कर सकता है। और हो सकता है सेम प्रॉब्लम कुछ गैप के बाद बार बार हमको फेस करने को पड़े। क्या फायदा, आप समझे। हमारे टेवे का जो दूसरा भाव होता है उसमें अगर दुश्मन ग्रह आकर बैठ गए, 5वां भाव जो है दुश्मन ग्रह आकर बैठ गए, 9वां भाव 11वां भाव जो होता है वो अगर वहां पर, या अगर वो कहते हैं ना कंजंक्शन एस्पेक्ट्स भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला 8वां भाव क्या करता है, एक इंसान की वो कहते हैं ना मानसिकता जो होती है उसको ही वो कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट करके रखता है। उसको समझ नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या, उसको समझ नहीं आता मेरे लिए ठीक क्या चीज है। एक इंसान के राहु, शनि, बृहस्पति अगर वीक होएगा तो क्या होएगा, कर्ज की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न करेगा। हालांकि आजकल प्लास्टिक मनी का जमाना है, मैं कहती ये अलग प्रॉब्लम बन गई है कि भाई तुम कर्जा नहीं लोगे, तुम लोन नहीं उठाओगे तो तुम्हारा सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। ये क्या बात बनी। अब जो है वो तो है ही है, लेकिन कई लोग होते हैं कि वो कर्जा सर पे चढ़ाते जाते, लेकिन वो कहते हैं ना आगे एक रोशनी की किरण नहीं, कि वो हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसका चंद्रमा खराब है, एक चीज बड़े पते की सुनना बाबा, अगर जिसका चंद्रमा खराब होएगा वो पता क्या करेगा, चंद्रमा भी और बुध भी, उसने ये देखा कि उसने बसें डाली है, चलो मैं बसें डालता हूँ, कर्जा उठाएगा। वो देखेगा कि उसकी मशीनें, उसकी तो फैक्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है, चलो मैं 2 ये मशीन डालूंगा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा। आज यहाँ डुल गया, वहां डुल गया। अब क्या उसको उस चीज की उसकी समझ तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं लॉस में चला गया। अब वो काम तो लॉस में चला ही गया, कर्जा सर पे आ गया, सीधी बात। और अच्छी मानसिकता जिसकी क्या होगी, वो क्या, अगर उसके पास उतना पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, यार मैं ना कोई ऐसा काम शुरू करता हूँ जहां पर मेरी जेब की इन्वेस्टमेंट फिलहाल ना लगे, है ना, और जब पैसा आएगा उस पैसे से पैसे को बनाऊंगा। तो ये कौन है बंदे, जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा है, जिनका चंद्र बहुत अच्छा है। और सच्ची कहूं कि अगर आपका एक बिजनेस डूबा मेरी जान, दूसरा भी बिजनेस डूबा, तो ऐसा काय को कर रहे, इसका मतलब ही यही है ना कि बिजनेस सूट नहीं करता अपने को। कोई ना कोई कमीशन बेस्ड काम से कहीं ना कहीं गाड़ी आगे बढ़ाएं हम, जिसमें इन्वेस्टमेंट कोई और करे, जो मार्केटिंग है, जो लेबर बेस पे, लेबर मतलब लेबर वर्क नहीं करी, लेकिन जो वो कहते हैं ना उसको प्रोडक्ट को उठाने वाला काम है वो खुद बंदा करे। बट चलो खैर, मैं आज आपको इलाज बताने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि चंद्र को अगर अच्छा कर लिए ना तो आधी बाजी तो हम वैसे ही मार लेंगे। हमेशा हम शनि को पकड़ते हैं, मंगल को पकड़ते हैं, शनि मंगल थोड़ा बैठा पत्री में, तो दूसरे ग्रह कर क्या रहे हैं अगर उनका कोई लेना देना ही नहीं है। साफ सी बात है, हमेशा कंसल्टेशन में भी ये बोलती हूँ, हमेशा कोई भी बात होगी, जैसे एक आपको बात बताती हूँ फटाफट से, उस दिन एक कंसल्टेशन हो रही थी, है ना,
क्या कहते हैं, मून की महादशा, वीनस, ये वो एंड में शाइना जी हाँ शनि बड़ा परेशान कर रहा है। मैं कहा अभी तो आपको इवेंट मैंने मैच करे हैं, अभी अभी हम लोग कहाँ से 17 से शुरू करें इवेंट मैच करना। इस साल पे ये था हाँ जी, इस साल पे ये था हाँ जी। इसमें तो शनि का दूर दूर तक कोई नजारा ही नहीं था, कोई दशा ही नहीं थी, तो शनि को काहे बदनाम कर रहे। सीधी बात, लोगों की दशाओं में कहीं शनि नहीं है, लेकिन शनि को पकड़ लेंगे लोग, शनि पर डरा देंगे, तुम्हारी ढैया, तुम्हारे साढ़े सत्य, तुम्हारी है, तुम्हारा वो ला। अब पहली चीज तो एक चीज आपको बता दूं, शनि मंदिर में दूध की थैली आपने रख के आना है। मैं कहती थोड़ी थोड़ी दूध की थैलियां आप शनि मंदिर में जाकर रख के आओ बाबा। पहली चीज तो आपने ये करना है, और ये एक रेगुलर बेसिस का काम होना चाहिए। एक चीज आपको दिल से एक चीज बताऊं, देखो अगर आज आपके पास 100 रुपये है ना, बेशक पॉकेट को पिंच हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पिंच करवा लो। जो वृद्ध आश्रम होता है ना, वृद्ध आश्रम में आप जाओ, मैं कहती जितना अपनी जेब में से थोड़ा बेशक पिंच हो जाए, वो मंडे को या थर्सडे को या सैटरडे को आप एक अपना प्रोग्राम बना लो। एक शाइना सेठ के कहने पे आप मेरे को 1% मानते हो, आपको लगता है कि कोई चीज मैं ऐसे कहूंगी जो बिल्कुल हवा में तीर हो, ईमानदारी से बताना। एक वृद्ध आश्रम में जितनी अपनी कैपेसिटी हो, वहाँ पर उनकी जो वो होती हैं है ना, आंटी लोग होती है, मैम लोग होती है, उनको कुछ कुछ आप खिला के आओ। वहाँ पर वृद्ध आश्रम में खिला के आओ, उनके पैरी हाथे लगा कर बिल्कुल उनको बोलो कि आप ना ऐसे मेरे पीठ पे थपथपाओ, मेरे इधर थपथपाओ, ऐसा श्रापित पत्री क्या, चंद्र क्या खराब, राहु क्या, शनि क्या, चैत, सब ठीक होएगा, पक्का वादा करके चल रही। जितनी अपनी जो भी यार, इतना तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल, मतलब मैं कहती करो ना, ये वाकई क्या के चल रही हूँ। चंद्रमा आपका कितना भी खराब होएगा, आसमान छुएगा। मन जो हमेशा घबराता रहता है, मानसिकता, मन के अरे मन के जीते जीत जब मनी टू डूब गया तो क्या करेगा एक इंसान, सीधी बात है। आज है शनिवार, हर शनिवार को आपने एक नियम जरूर बनाना है। एक मिट्टी की हांडी आप ले लो, मिट्टी की हांडी में थोड़ी सी काली उड़द की दाल डालो, थोड़ा सा सरसों का तेल डालो। मैं कहती अगर इस हांडी को पूरा काला पेंट कर सको, ओए होए पूरा काला पेंट कर दो इस हांडी को। मिट्टी की हांडी ले लो, उसके अंदर काली उड़द की दाल डालो, थोड़ा सा सरसों का तेल डालो, उसको काले कपड़े से ढककर, या उसका अगर ढक्कन है तो ढक्कन को सीमेंट से बंद करके इसको किसी निर्जन स्थान पे जाकर, जहाँ पर कोई आपको देखे नहीं, सूर्य अस्त के बाद जाकर गाड़ के आ जाओ। और ये हर शनिवार को आपने ये वाला कार्यक्रम करना ही करना है। इसके साथ साथ एक और चीज ले लो, सब हो जूगा पाशा लोगों। देखो कई बार ऐसी प्लेनेटरी पोजीशंस होती है, उससे लड़ना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कह रही मैं, होएगा काम, थोड़ी तसल्ली रख के जाना, और एक दिन की फॉर्मेलिटी मत करना बस, है ना, लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। पीतल का कोई भी कटोरी ले लो, पीतल का ग्लास ले लो, मैं कहती उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल के हर बृहस्पतिवार को आपने ये धर्म स्थान पे छोड़ के आना। एवरी थर्सडे, दिस शुड बी योर एवरी थर्सडे प्रैक्टिस। मेक श्योर यहाँ पर सैटर्न हमने फेवर में किया, चंद्र का तो बाप उपाय कर दिया, बृहस्पति को हमारे फेवर में कर दिया। आप बताओ, एक और चीज आपको बताती हूँ, जो मजदूर लोग होते हैं, मजदूर जहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हो ऐसे करके, मैं कहती जलेबी होगी, जो उनको खाना खिला दो जाकर। और एक आपको इससे भी तगड़ी चीज बताऊं, उनको खाना खिलाओगे ना, उनको पूछना आपको घर पे किसी चीज की जरूरत है, आपको दवाई की जरूरत है, कुछ ऐसा है, एक भले दो, जैसे भी कि आपके घर पे उनकी मम्मी होंगी, उनकी वाइफ होगी, किसी आर्थिक उससे भी कुछ अगर सपोर्ट कर सकते हो, देखो जाकर जब पूछोगे ना तो वो आपको बात बताएंगे। और आप ये मत सोचो ये तो बस ऐसे ही, ये तो मैं ना हमेशा एक चीज सोचती हूँ, क्या मतलब, जैसे कहीं जाओ, जैसे कोई ड्राइवर जी होते हैं, कोई होता है, नहीं मैम ये तो बस ऐसे, इनका तो काम ही है यार। यार एक बच्चे का 2 साल का बच्चा, उसकी क्या गलती थी, किस घर पे पैदा हुआ,
जैसे हम बोलते हैं इन्होंने तो ना आगे ऐसे ही करना होता है, यार आप तो करो अपना, क्या पता उसने जेन्युइनली कुछ अपने लिए लेना हो। एक बच्चे की क्या कसूर है कि वो उस घर में पैदा हुआ, और एक बच्चे का क्या ऐसा उसने तीर मारा कि अरबों खरबों पति के घर पे पैदा हुआ। आप बताइए मेरे को, इस चीज का जवाब दो आप समझे। अपनी जितनी बस की बात है ना यार करने का, तभी राजा बनोगे, तभी राजा जैसे जियोगे। आज लिख के ले लो, हाओ हल्ला अपने लिए नहीं, वो राजा कौन होते हैं जो है ऐसा। ये एटीट्यूड आप अंदर रखो, कोई गल नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेंगे, अपनी थोड़ी और पावर। ये जितनी चीजें आपको बताई है ना, ये आपको पुश देते जाएगा, ये आपको पुश देते जाएगा, वादा है मेरा। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो। लेकिन लाइक क्यों करो? क्योंकि आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।